ओम शांति। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन बहुत सुंदर हो, एकदम निश्चिंत, किसी प्रकार की कोई चिंता, टेंशन, परेशानी दूर दूर तक हमारे जीवन में ना आए। कितनी भी बड़ी से बड़ी बात भी आए लेकिन हमारा मन शांत रहे, निश्चिंत रहे। असली सुख तो सच में इसी को कहा जाएगा ना। परंतु अक्सर करके क्या होता है कि एक छोटी सी भी बात आती है तो हमारा मन परेशान होने लगता है, हमारा मन पता नहीं कितनी कितनी बातें सोचने लगता है। हम सब अंदर से जानते हैं कि ये चिंता करना या परेशान होना उस बात को भी बढ़ाएगा और हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करेगा, हमारे घर का वातावरण भी खराब होगा। हम सब जानते हैं, हम कोशिश भी करते हैं हर प्रकार से कि हमको टेंशन ना हो, लेकिन ना चाहते हुए भी बार बार दिमाग में वही बात घूमती है। हमको अनचाही ऐसा कहेंगे कि चिंता परेशानी होती ही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन चिंता परेशानी से हर प्रकार से मुक्त हो, क्योंकि हम महावाक्यों को भी जब सुनते हैं परमपिता परमात्मा के, तो बाबा भी मुरलियों में यही कहते हैं कि बच्चे सारे बोझ मुझे दे दो और आप एकदम हल्के हो जाओ, क्योंकि जब तक आप हल्के नहीं होंगे तो आपका योग लग ही नहीं सकता और बिना योग के आप उन्नति कर ही नहीं सकते। हम चाहते भी हैं कि हम हल्के हों, हम सारे बोझ अपने परमपिता परमात्मा को, अपने मीठे बाबा को दे दें, लेकिन हमसे हो नहीं रहा है। तो आज हम वो जानने की कोशिश करते हैं कि हम वो क्या करें जिससे हमारा मन एकदम हल्का हो, हम बहुत इजीली अपने सारे बोझ परमपिता परमात्मा को देकर हर परिस्थिति में, हर बात में एकदम निश्चिंत और शांत रहें। वास्तव में इससे सुंदर जीवन कभी नहीं हो सकता जब हमारा हर बात में, हर परिस्थिति में मन एकदम शांत रहता है। इसी को बाबा कहता है बेफिक्र बादशाह। माना बादशाहों वाला जीवन तो हमारा तभी होगा ना कि जब हम निश्चिंत रहें। भले हमारे पास सब कुछ है लेकिन अगर मन में टेंशन है, परेशानी है, अगर खुशी ही नहीं है तो इसका सब चीज़ें होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। खुशी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। इसी खुशी के लिए, इसी सुख के लिए तो हम दिन रात सब कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सा हम ऐसे अभ्यास करें या वो कौन सा ऐसा प्रयास करें जिससे हमारा जीवन एकदम निश्चिंत और बेफिक्र बन जाए। आज जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिकल जीवन में करके देखेंगे तो आपको 101% रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, अगर हम चाहते हैं हर परिस्थिति में हमारा मन शांत रहे तो हमें बिल्कुल उस एक छोटे बच्चे की तरह बनना होगा। आपने अक्सर करके देखा होगा कि जब छोटे बच्चों को उनके माता पिता ऊपर की तरफ उछालते हैं, खास करके उनका पिता जब ऊपर की तरफ उनको उछालता है, देखा जाए तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है ना कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई या थोड़ी सी भी गलती हो गई तो उस बच्चे की जान भी जा सकती है या उसको बहुत गहरी चोट भी लग सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में होते हुए भी वो बच्चा कितना एंजॉय कर रहा होता है। कभी आप उसको देख करके देखिए कि कितनी खुशी होती है उसके चेहरे पर। उसको लग रहा होता है और ऊपर उछालो और ऊपर उछालो, तो वो जितना ऊपर उछालते हैं उसको और ही अधिक खुशी का, और ही अधिक सुख का अनुभव करता है। क्यों कर रहा है वो ऐसा? खतरनाक परिस्थिति में वो इतने सुख का, इतनी खुशी का, आनंद का अनुभव कैसे कर पा रहा है वो बच्चा? क्योंकि उस बच्चे को उन बाजुओं पर, उन हाथों पर पूरा भरोसा है जिन हाथों ने उसको पकड़ के रखा हुआ है। तो क्या हम नहीं ये कर सकते? क्या परमपिता परमात्मा की भुजाएं एक देहधारी से भी कमज़ोर हैं? क्यों नहीं हम उस पर इतना यकीन कर पाते? जब वो एक छोटा सा बच्चा अपने पिता पर इतना भरोसा कर सकता है, उसके पिता का सामर्थ्य तो हम जानते हैं कितना हो सकता है, और परमपिता परमात्मा की सामर्थ्य के सामने तो किसी भी देहधारी का सामर्थ्य तो कुछ भी नहीं है। जब वो एक बच्चा अपनी देहधारी पर, अपने पिता पर इतना भरोसा कर सकता है, तो जिस दिन हम अपने उस परमपिता परमात्मा पर इतना निश्चय और भरोसा रखेंगे कि मैंने अपना जीवन उसके हाथों समर्पित किया है, वो मेरी बागडोर को संभाल रहा है, जिस दिन हमारा ये निश्चय पक्का हो जाएगा ना, उस दिन हम हर बात में, हर परिस्थिति में उतने ही अधिक खुशी और आनंद का अनुभव करेंगे। बल्कि ऐसा लगेगा भले कितनी भी बड़ी से बड़ी भी परिस्थितियाँ आएंगी तो मेरी खुशी बढ़ती जाएगी, कम नहीं हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर इस जहन में एक बात को बिठाना है कि मेरी बागडोर किसने संभाल रखी है। वो है शक्ति जो दुनिया की सबसे बड़ी,
सर्वोच्च सत्ता है, वो सर्वशक्तिवान है, शायद हम उसकी शक्ति को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। तो जब हम अपनी बागडोर को सच्चे दिल से उसके हाथों समर्पित कर देंगे तो हमें किसी भी बात की चिंता हो ही नहीं सकती है। जितना हमारा निश्चय, जितना हमारा भरोसा परम पिता परमात्मा पर पक्का होता जाएगा, उतनी ही हमारी चिंताएं मिटती जाएंगी। और ये भी हो सकता है कि कह देते हैं लेकिन फिर भी मन में वो निश्चय नहीं आ रहा है, तो उस निश्चय को लाने के लिए हम क्या करें? आज हम एक छोटा सा योग अभ्यास कर रहे हैं। अगर आप कुछ दिन तक, कम से कम 21 दिन तक अगर आप लगातार इसको करेंगे, कम से कम दिन में 2 बार, हो सके तो अमृत वेला और नुमा शाम के टाइम पर करें तो बहुत सुंदर, क्योंकि वो समय सबसे उत्तम होता है। उस समय की वाइब्रेशंस बहुत प्योर होती हैं। आप प्लीज़ कर करके देखिए, आप बिल्कुल अपने जीवन में एक जादुई अनुभव करेंगे। आपको लगेगा कि सच में मेरा जीवन कितना निश्चिंत हो गया है। बड़ी से बड़ी बात आकर के कैसे चली जाएगी, लेकिन आपकी खुशी, आपकी शांति, आपके अंदर का चैन गुम नहीं होगा। यही तो हम चाहते हैं ना। तो आज हम वो छोटा सा अभ्यास कर रहे हैं। भले आप इसी रीति करें जैसे हम करा रहे हैं, भले आप अपनी इच्छा अनुसार उनको शब्दों में अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कहने का भाव सिर्फ इतना है, हम ये मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा छोटा सी बात में समझ लेते हैं। क्योंकि जब तक हमारा मुख सिर्फ बोल रहा है कि मैंने अपनी चिंताएं, अपने बोझ परम पिता परमात्मा को सौंप दिए हैं, तो हमारा मन शांत नहीं होता है। मुख बोल रहा है लेकिन मन में वही विचार, वही बातें, वही चिंता, वही टेंशन चल ही रही है। हम कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन अंदर से वो चिंता, वो परेशानी नहीं जा रही है, वो हमारे को दुख दे ही रही है। लेकिन जब हम मेडिटेशन में बैठ करके वही बात को दोहराते हैं तो वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे मन को पक्की हो जाती है। और जब मन को पक्की हो जाती है तो काम तो मन को ही करना है, क्योंकि सोचने का काम तो मन ही करता है, कोई मुख या कान तो करते नहीं है। तो मुख से हम पहले बोलते रहते हैं लेकिन मन फिर भी वही टेंशन लेता रहता है। लेकिन जब हम कई दिन तक लगातार, मतलब एक फिक्स्ड टाइम पर वो मेडिटेशन करेंगे तो मन को बहुत हद तक, अंदर गहराई तक ये बात पक्की हो जाएगी। और जब मन को पक्की हो जाती है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको हिला नहीं सकती है। आज हम ये अच्छी रीति समझ लें कि जिसने मन को जीत लिया वही पूरे जगत को जीत सकता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जिस दिन हमने अपने मन को ये समझा लिया ना कि मुझे चिंता नहीं करनी है, बात तो आएगी और चली जाएगी, हर बात में मेरा कल्याण ही है। कुछ बात मुझे दे करके जाएगी, कुछ और नहीं तो अनुभव तो ज़रूर दे के जाएगी, कुछ ना कुछ मुझे समझा करके जाएगी, कुछ ना कुछ मुझे आगे ही बढ़ा करके जाएगी। हर चीज़ में, हर सीन में कुछ ना कुछ तो मेरे लिए कल्याण ही छिपा है। क्योंकि देखो, चिंता या परेशानी हम कर भी लेंगे तो क्या आपको लगता है उससे समस्या हल हो जाती है, या बात का कुछ भी हल निकलता है? कुछ भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ घर का वातावरण बिगड़ता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, बात भी और अधिक बिगड़ जाती है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करेंगे, हमारे मन को ये बात पक्की होगी, तो आप खुद इसके जादुई इफेक्ट देखेंगे। आप खुद अनुभव करेंगे कि आपका जीवन कितना सुंदर और निश्चिंत हो गया है। आप कहीं भी बैठें, आपकी अपनी इच्छा है, आप बिल्कुल आराम से, जिस भी स्थिति में आप बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हैं, भले आप किसी भी चेयर पर बैठें, भले आप नीचे बैठें, आपकी अपनी इच्छा है। आप एकदम रिलैक्स्ड होकर के बैठें और फील करें कि जैसे मस्तक पर मैं एक बहुत सुंदर सितारा जगमगा रहा हूँ, और अपने आप को ये रियलाइज करवाएं कि मैं यही शक्ति, ये ऊर्जा हूँ जो इस पूरे शरीर को, अपने पूरे जीवन को चला रही हूँ। मैं बहुत ही पावरफुल सत्ता हूँ, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि रंगमंच पर मुझे खेल खेलने के लिए, अपना पार्ट बजाने के लिए भेजा है। तो मुझे खुशी खुशी
इस खेल को खेल समझ कर के ही खेलना है। अब अनुभव करो कि जैसे ऊपर से परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु एक सूर्य की भांति चमक रही हैं और उनसे अनंत किरणें निकल रही हैं। आप अनुभव करेंगे कि जैसे उन किरणों की बाहें बन गई और उन बाहों ने मुझ आत्मा को, मुझ ज्योतिर्बिंदु सितारे को इस शरीर से निकालकर अपने में लपेटकर ऊपर की ओर ले जा रही हैं। अब फील करो कि परम पिता परमात्मा की किरणों रूपी बाहें मुझ सितारे को अपने में लपेटकर ऊपर की तरफ ले जा रही हैं। और अब मैं बाबा के बिल्कुल करीब हूँ, एकदम उस छोटे बच्चे की तरह जो अपने बाप के सीने से लगकर एकदम सुकून का, शांति का अनुभव करता है। अब देखो कि परम पिता परमात्मा कितने प्यार से आपको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपको किसी भी चिंता या परेशानी में नहीं देख सकता। मैं आपके सारे काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप अपने सारे बोझ मुझको दे दो और आप एकदम हल्के, सदा खुश और शांत रहो। देखो कि परम पिता परमात्मा की नजरों में मुझ बच्चे के लिए कितना ना प्यार है। मैं बाबा के प्यार में मगन होकर एकदम बाबा से कह रहा हूँ कि बाबा, आज से मैंने अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे बोझ आपको सौंप दिए। मैंने अपना संपूर्ण जीवन ही आपके हवाले कर दिया। अब आप जैसे चलाओगे, मैं हर बात में एकदम निश्चिंत और शांत हूँ। जिसकी फिक्र आप करते हो उसे भला किसी चीज की फिक्र कैसे हो सकती है। बस बाबा, आप सदा ऐसे ही मेरे साथ रहना। आपका हाथ, आपका साथ मेरे साथ है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने बड़े प्यार से मुझे गले से लगाया और उनके किरणों रूपी हाथ ने मुझको सहलाकर ये वरदान दिया कि बच्चे, सदा निश्चिंत भव, बेफिक्र बादशाह भव। आपकी हर कार्य में सदा ही सफलता हो। आपको सदा ही सुख, ऐश्वर्य, शांति और संपत्ति से भरपूरता का वरदान आज स्वयं परम पिता परमात्मा दे रहे हैं। मैं बाबा के वरदान से एकदम भरपूर हूँ और मेरा मन एकदम निश्चिंत है, एकदम शांत और बाबा के प्यार से भरपूर है। मेरा रोम रोम बाबा के प्यार का, उसके उपकार का दिल से धन्यवाद कर रहा है। शुक्रिया परम पिता परमात्मा, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब एकदम निश्चिंत होकर, एकदम शांत होकर बाबा के प्यार और साथ का अनुभव लेकर नीचे की ओर आ रहा हूँ और फिर से अपने इसी शरीर में मस्तक के बीच में बैठ गया। लेकिन अब मैं एकदम शांत हूँ। अपने जीवन के हर सीन को साक्षी होकर के देख रहा हूँ,
एक खेल की तरह और हर सीन का बहुत सुंदर और सुखद अनुभव कर रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से अभ्यास करेंगे, रोज रोज मन को ये पक्का कराएंगे कि मुझे कोई भी टेंशन या परेशानी तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्वयं परम पिता परमात्मा मेरे साथ है। उसने मुझे वायदा किया है, उसने मेरे सारे बोझ लिए हैं, उसके हाथों में मैंने अपना जीवन सौंपा है। तो कभी भी देखना आपके मन को चिंता परेशानी नहीं होगी। तो हम समझते हैं शायद कुछ हद तक आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों का ये प्रश्न रहता है कि हम कोशिश भी करते हैं, हम बहुत बहुत चाहते भी हैं कि हमको चिंता टेंशन परेशानी ना हो, लेकिन शायद ही कोई दिन जाता है, शायद ही कोई पल जाते होंगे कि हमको कोई ना कोई चिंता ना हो। और दूसरा एक बहुत विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी हम सब जानते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो आप जब भी भोजन को बनाएंगे तो उसमें भी शांति की, सुख की किरणें डालेंगे। फील करेंगे कि जैसे परम पिता परमात्मा आपकी भोजन की थाली में वो शक्तियाँ डाल रहा है, माना सुख की, शांति की प्योर वाइब्रेशंस उस भोजन में जा रही हैं। उसको स्वीकार कराकर, माना उसकी पावरफुल वाइब्रेशंस लेकर के ही उस भोजन में डाल कर के ही आप उस भोजन या पानी को या कोई भी चीज़ आप खाते पीते हैं तो उसको मतलब वाइब्रेशंस दे करके परमात्मा पिता के सामने रख करके उनसे उनमें शक्तियाँ डलवा करके ही आप उसको ग्रहण करें। क्योंकि जितना जितना हमारे अंदर सात्विक परमात्मा पिता को स्वीकार किया हुआ भोजन जाएगा, उतना उतना हमारा मन शांत, निश्चिंत और बेफिक्र बनेगा। तो समझते हैं अगर आप छोटा सा ये मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे और अन्न का विशेष ध्यान रखेंगे तो 100% आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी करना तो आप सबके अपने हाथ में है। वही बाबा भी हमेशा कहता है जो करेगा सो पाएगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप एक बार करके अवश्य देखेंगे और आपको बहुत सुंदर अगर अनुभव होते हैं तो आप हमारे साथ प्लीज़ शेयर करें। आप सबका दिन बहुत शुभ हो और आप सब परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे एकदम सदा ही निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बन करके अपने सुंदर जीवन को व्यतीत करें। आप सबका दिन बहुत शुभ हो। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति।